जय श्री गणेश दोस्तों। आज हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग थे, क्या ऐसी स्थितियां थी, क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि इनको इतना अच्छा सत्ता सुख से लेकर राज सुख से लेकर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सुख तक सब कुछ मिला। वृश्चिक लगन की इनकी कुंडली है, वृश्चिक राशि इनकी बनती है। तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि दोनों ही मंगल देव की प्रभावी लग्न और राशियां हैं। और वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण इनको एक आत्मविश्वास और एक साहस मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला और एक अच्छा विल पावर वाला इनको व्यक्ति बनाया। और लीडरशिप स्किल्स तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली आई, क्योंकि वृश्चिक लगन मंगल देव का है और मंगल देव को सेनापति का दर्जा हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक धर्म शास्त्र में दिया गया। दूसरी चीज, इनकी अगर आप कुंडली देखोगे तो लग्न में ही मंगल देव बैठकर पंच महापुरुष नाम का रोचक नाम का राजयोग लगा रहे हैं। दूसरी चीज, पूर्ण बल से इनका लग्न बल हुआ। दूसरी चीज, इनका चंद्रमा लग्न में ही नीच राशि में बैठकर नीच भंग नाम का राजयोग लगा रहा है। तो चंद्रमंगल लक्ष्मी नारायण योग भी बना, नीच भंग राजयोग भी बना, रोचक राजयोग भी बना। तो तीन तीन राजयोग तो इनके लग्न में ही बन गए। दूसरी चीज, इनके होरोस्कोप में 4th हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं, जो कि 10th हाउस को दृष्टि डालेंगे। तो इनको कर्म में उन्नति प्रदान करेंगे, क्योंकि जुपिटर के लिए बोला गया जहां ये देखते हैं वहां की वृद्धि करते हैं। दूसरी चीज, अष्टम स्थान पर जुपिटर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और इंट्यूशंस वाला व्यक्ति भी बनाएंगे। तीसरी चीज, जुपिटर 12वें स्थान पर देखेंगे तो धर्म कर्म के कार्य में रत रहने वाला, धर्म के लिए सब कुछ करने वाला और सारे धर्मों को मानने वाला, ऐसा नहीं कि किसी धर्म का अपमान करने वाला। आप देख सकते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं और चर्च भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। तीसरी चीज, इनके पंचम स्थान में राहु देव बैठे हुए नीच भंग राजयोग बनाकर और साथ ही साथ में मरकरी की दृष्टि से पूर्णतः दृष्ट। तो इनका एजुकेशन कहाँ हुआ? थ्योरिटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ, मतलब ज़मीन से जुड़कर इन्होंने चीज़ें सीखी, ज़मीन से जुड़कर इन्होंने चीज़ें जानी, क्योंकि राहु देव इनके पंचम स्थान में बैठे हुए। क्लेवर माइंडेड, पॉलिटिशियन माइंडेड भी इनको बनाया गया, क्योंकि राहु देव यहाँ पर बैठकर पंचम दृष्टि से नवम स्थान को, सप्तम दृष्टि से एकादश स्थान को और 9th दृष्टि से लग्न को भी दृष्टि गोचर करेंगे। अगली चीज, इनको पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि सैटर्न इज कंजक्टेड विद वीनस इन अ 10th हाउस। तो शनिदेव अगर 10वें स्थान में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति जनता को लीड करने वाला, समाज के लिए कुछ करने वाला, ये देखने को मिलता है। जुपिटर की दृष्टि से दृष्ट हो गए तो ये बना धर्म कर्म अधिपति नाम का राशि। अब क्या हुआ? 11th हाउस में सूर्य बुध केतु बैठ गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको पीड़ा देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको कॉन्फिडेंस में भी लो आया और कितने सारे मेंटल टेंशन इनको रहते होंगे, क्योंकि चंद्रमा भी नीच राशि में है, सूर्य देव भी ग्रहण दोष से पीड़ित हैं और केतु के साथ इन्होंने युति कर कर ये ध्वज नाम का एक अच्छा राजयोग भी बनाएंगे। बट प्रॉब्लम्स तो देंगे, इतनी बड़े ओहदे पर हैं तो प्रॉब्लम्स तो इनको रहेगा। तो इनकी कुंडली में प्रेजेंट में अगर आप महादशा भी देखोगे तो मंगल देव की चल रही है, जो कि 17 नवंबर 2028 तक चलेगी। उसके पहले राहु देव की दशा थी, तो इनको अच्छा सत्ता राहु देव की ही महादशा में मिला, क्योंकि वो नीच भंग राजयोग बनाकर पंचम स्थान में बैठे हुए हैं और पॉजिटिव नक्षत्र से एस्पेक्ट करें। अब D9 चार्ट की स्थिति देखोगे तो वहां पर भी लग्न में ही नीच भंग राजयोग बना, चंद्रमा पराक्रम स्थान में आए, शुक्र राहु देव का कंजक्शन हुआ, सैटर्न 6th हाउस में बैठे हैं तो ये कि दुश्मन को शत्रु हंता का राजयोग बनाएंगे। बुध आदित्य योग हुआ तो लोगों को लीड करने वाले, बुद्धिमान जी करने वाले, और अष्टम स्थान में केतु स्पिरिचुअल भी बनाएंगे। बट अगर इनकी पूरी कुंडली अगर आप लोग डेप्थली देखोगे तो उसमें एक तो प्रॉब्लम मूड स्विंग्स एंड इमोशनल बैलेंस देखने को मिलेगा, मेंटल टेंशंस देखने को मिलेगा। तीसरी चीज, इनकी कुंडली में एक पॉजिटिव चांस मिलेगा कि ये योगा एंड स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि 12वें स्थान के इनके स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो कि लाभ स्थान और कहीं ना कहीं दसम स्थान से संबंध बना रहे। सैटर्न इनके दसम स्थान में बैठे हैं। चंद्रमा यानी मातृ भक्त, चंद्रमा लग्न में बैठ के मातृ भक्त व्यक्ति को बनाएंगे और जुपिटर बैठने से गुरु भक्त भी बनाएंगे। तो ये दोनों ही क्वालिटीज इनके पास आई। इनका हेल्थ भी अच्छा है, करियर भी इनका बहुत अच्छा है, फाइनेंसेस भी, मतलब ये लोगों को लीड करते हैं और एक पीएम है तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बट इनकी पूरी कुंडली में प्रॉब्लम्स इनका सिर्फ एक दिख रहा है, मैरिज लाइफ का, जो कि आप लोग को पता है वो क्यों है, इसका रीजन जानते हैं। लग्न में ही मंगल देव बैठेंगे तो मांगलिक दोष बनाएंगे और 7वें भाव पर रेस्पेक्ट करेंगे तो मंगलिक दोष रहेगा। तो इनकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र रहने वाला, प्रॉब्लमेटिक नजर आएगा। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, इनके पंचम स्थान में राहु देव नीच राशि में, इनकी होरोस्कोप में वीनस और सैटर्न का कंजक्शन, वीनस का शत्रु राशि में बैठना, सूर्य बुध केतु की युति का होना, और साथ ही साथ में D9 चार्ट में 7th हाउस में सूर्य का बैठना, जो कि पापा ग्रह की संज्ञा दी जाती है, और 7th हाउस का 9वां से पाप कर्तरी दोष में पीड़ित होना,
और वीनस प्लस राहु देव का एक दोस्त बनने जाना, तो ये इंडिकेट करता है मैरिज लाइफ का सुख तो इनके चार्ट में नहीं था, बाकी तो इनका चार्ट प्रबल है। धन्यवाद।